माँ की दुआओं से मुकद्दर बनता है, कतरा कतरा से समंदर बनता है। जो हाथ बढ़ाकर जीतने का हौसला रखते हैं वही आगे चलकर सिकंदर बनता है। माता रानी के परम भक्त की कहानी आज हम देखने जा रहे हैं। एक ऐसे भक्त जिसने मात्र 17 वर्ष की आयु में पूरे क्षेत्र में, पूरे निमाड़ में, पूरे मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। 17 वर्ष की आयु में कई गरबा मंडलों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के मंचों पर अपना डांसिंग का टैलेंट भी बता चुके हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही महान कोरियोग्राफर, सम्माननीय परम आदरणीय राहुल निमाड़े सर से। राहुल निमाड़े सर वर्तमान में अपनी रॉकर्स डांस एकेडमी के माध्यम से पूरे निमाड़ क्षेत्र के विद्यार्थियों को डांस का प्रशिक्षण देते हैं और कई विद्यार्थियों को अच्छे मुकाम तक भी पहुंचा चुके हैं। आइए मिलते हैं राहुल निमाड़े सर से। सो राहुल सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ सर। ओके। और चूंकि ये निमाड़ का चैनल है तो हम निमाड़ के लोग हैं और निमाड़ से ज़्यादा हम हिंदुस्तानी और सनातन धर्म को मानते हो, तो एक बार राम राम में कहना चाहूँगा। बिल्कुल राम। दर्शकों को भी राम राम कह दीजिए। बिल्कुल, सभी दर्शकों को मेरा राम राम प्रणाम। क्या बात है सर, हमने अभी दर्शकों को एक छोटा सा वीडियो बताया आपकी लाइफ के ऊपर स्टार्टिंग में। अच्छा। और इस वीडियो में मैंने देख रहा हूँ कि आपने जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं वो आपकी डांस क्लास ही है। मतलब आपने डांस को जिया है, मैंने ये देखा है ना। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इस सर ये है कि ज़िंदगी में पहला डांस कब किया था आपने? ज़िंदगी का पहला डांस क्या? अरे वाह यार, मज़ा आ गया आपको कि नहीं यार ये डांस होता है? मतलब नहीं, नॉर्मली तो मैंने 3rd क्लास में जब मैं पढ़ता था, कक्षा तीसरी। हाँ, कक्षा तीसरी में, तभी स्टेज परफॉर्मेंस किया था स्कूल के स्टेज पर। ओके। फिर गरबा जो है हमारे जो मोहल्ले में होता था, तो गरबा मैंने बहुत बचपन से ही, मतलब मुझे वहाँ रखते नहीं थे गरबा में, छोटा था तो उम्र के कारण, पर वहाँ मैं चले जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लोग मुझे हटा भी देते थे, बट हाँ इंटरेस्ट बहुत था और मैं करते थे। कक्षा तीसरी में सर कौन सी स्कूल में थे आप उस समय? वो जो स्कूल है नेहरू माध्यमिक विद्यालय, अभी बंद हो गया? अभी हाँ, आजकल वो नहीं है। अच्छा, ये कहाँ पर था? कैसे, कहाँ पर? ये था बड़वानी में। बड़वानी में? किस रोटरी स्कूल के पास। अच्छा, रोटरी स्कूल के पास, महिला मंडल के नाम से जो जाना जाता है। महिला मंडल द्वारा संचालित नेहरू माध्यमिक विद्यालय। अच्छा अच्छा, उसमें आप पढ़े हैं। क्या बात है, मतलब काफ़ी उस समय में जिस स्कूल की बता रहे हैं उस समय टॉप कैटेगरी में वो स्कूल चला करते थे। बहुत अच्छा। मेरे कजिन ब्रदर्स, जी, मेरे भाई बहन सब वहीं पढ़े। इवन मेरा पूरा खानदान पढ़ा है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि वही स्कूल हुआ करता था। वो टॉपर स्कूल से हुआ। जो हमारे वहाँ पर टीचर्स थे वो मतलब हमें हमारे जितने भी बड़े भाई बहन सबके बारे में बताते थे, क्योंकि सब लोग वहाँ पढ़े थे। हाँ, क्या बात। और काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा रहा। जी जी। एक राहुल सर, एक महत्वपूर्ण बात मुझे पूछना ये है, तीसरी क्लास बहुत खतरनाक क्लास होती है क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका उस समय कुछ भी नहीं होता है लगभग। आपका से मतलब मेरा है कि आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर उनकी बात करूँ या उस समय के स्टूडेंट्स थे, ज़ीरो। उस समय में राहुल निमाड़े अपने विद्यालय के एनुअल फंक्शन की मैं पहली बार डांस से करता है, तो ये कॉन्फिडेंस उस समय कैसे चमत्कार? कहीं ना कहीं एक तो अंदर से ही था थोड़ा, तो बाकी एक फैमिली का जो माहौल था, दीदी, बड़े दीदी थे, वो अच्छा डांस करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और हम लोग घर में भी करते ही रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और सेकंड ये कि स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने भी काफ़ी प्रमोट किया कि करो आप। ओके। तो फिर कर लिया। क्या बात है। उस समय आपको मतलब दीदी ने सिखाया होगा? दीदी ने सिखाया, एक हमारे मैम थे उन्होंने सिखाया। अच्छा, सबसे पहले जो डांस के गुरु यदि कहें हम, तो आपके दीदी और आपके मेरी सबसे पहले मतलब बचपन का, क्योंकि सबसे पहला गुरु इंसान का यदि माँ होता है तो डांस में कहीं ना कहीं परिवार का ही सदस्य होता है। मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो काफ़ी अच्छा डांस करती थी और बहुत सिखाती भी थी आसपास के मोहल्ले के बच्चे को। तब तो ऐसा कोई फीस वाला सिस्टम नहीं होता था, तो एंजॉय के हिसाब से। हाँ, वो बस उनको एक शौक था और वो प्लेटफॉर्म उनको वैसा कोई मिल नहीं पाया उन दिनों, क्योंकि बहुत अच्छा भी नहीं मानते थे डांस को। कई लोग इस चीज़ को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, उसके लिए सपोर्ट नहीं करते थे फैमिली वाले भी।
तो हम लोग तो क्या बस करते रहते थे। हमारा यही, मेरा शुरू से मैंने जो अभी तक भी जहाँ तक यही किया कि खुद के लिए किया, मतलब डांस कुछ पाने के लिए डांस नहीं किया। अच्छा। डांस को जीने के लिए डांस किया, मतलब जो आपने शब्द यूज़ किया कि आपने जिया है, नॉर्मली भी, क्योंकि अब जो है आज का जो ज़माना है उसमें ये है कि हम ये करेंगे तो हम ये शो में पहुंच जाएंगे। डांस क्लास कई बच्चे इसलिए आते हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे या तो अपना वीडियो क्रिएट कर सके या कोई शो में चले जाएंगे, या उनका एक लक्ष्य है। पर हम लोग जो डांस करते थे वो बस डांस करते थे, खुद के लिए डांस करते थे और जीते थे डांस को। उस डांस का कोई उद्देश्य नहीं हुआ, उसका कोई, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। एक स्वार्थ नहीं था, बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं था, बस एक दिल। सब लोग डांटते भी क्या नाचते रहना दिन भर, मतलब हम तो 2-3 भाई बहन थे, बड़े भैया तो अपन तो निमाड़ के तो आ रहे हो, काई करया करे वही। हाँ, बड़े भैया जो थे वो तो क्या, उनका तो हमसे काफ़ी बड़े थे मुझसे, तो उनका तो ज़्यादा वो नहीं रहा, वो अपने काम वगैरह में बिजी रहे। पर बाकी दोनों बहनें और मैं, हम तीनों तो दिन भर चलता, टेप हमारे यहाँ थी और बहुत डांस, इतना डांस करते थे, मतलब हम कोई एनुअल फंक्शन का, नवरात्रि का वेट नहीं करते थे। अच्छा, क्या। और शुरू से हमारे यहाँ क्या, माता जी की पूजा वगैरह काफ़ी होती है ये बचपन से। हाँ, माता जी से बहुत अटैचमेंट भी है मेरा, तो हम लोग अक्सर वो गरबा की कैसेट साल भर चलाते थे और उसमें बस आधे घंटे तक कंटिन्यू डांस। अच्छा, मतलब गरबे का जो है वो शुरू बचपन से ही फैमिली से आया। हाँ, बहुत क्रेज था। बहुत सारे डांस फॉर्म जो आप करते आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कभी आप मुझे 26 जनवरी पर दिखते हैं, है ना, DRP ग्राउंड जो बड़वानी का, जहाँ पर मेन प्रोग्राम होता है जिले का। कभी आप मुझे 15 अगस्त पर नज़र आते हैं, और मैं जब संचालक महोदय से सुनता हूँ कि फलाना 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 इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तो प्रथम, अधिकतर तो मैंने प्रथम ही सुना कि राहुल निमाड़े कहीं ना कहीं, है ना, अधिकतर। और अभी आपकी एज भी मेरे ख्याल से इतनी नहीं है, मैं कब से सुनते आ रहा हूँ। मैं जब शायद बहुत छोटा था उस समय की बात कर रहा हूँ, मैं शायद 9वीं या 10वीं में था, तब से मैं सुनते आ रहा हूँ। तो देशभक्ति डांस हो गया। सेकेंड, आपको मैं देखता हूँ कि नवरात्रि में भी बंदा भयंकर धूम मचा रहा है। नवरात्रि जब आ रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में जब आते हैं, तो क्या है, आप गरबा पसंद करना चाह रहे हैं कि देशभक्ति गाने ज़्यादा पसंद करना चाह रहे हैं, कि ये चार सारी चीज़ें क्या है? मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि डांस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके। मतलब हम जितना उसमें कर सके उतना करना चाहिए। और उम्र की रही बात, तो मैं जब 10th क्लास में था, ओके, तब से मैं सिखा रहा हूँ। मतलब सिखा तो रहा मैं ना, जब मैं 8th में पढ़ता था तब से, कक्षा 8वीं से। हाँ, जब मैं 8th में पढ़ता था उसका मेरा ये अनुभव है कि मैं स्कूल से बंक कर देता था, मतलब जो हाँ, हाफ ब्रेकफास्ट होता था। कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? वहीं नेहरू में, 8th अच्छा, में, वहीं तो 8th में तो वहीं नेहरू में। क्या बात है। तो वहाँ पर जब रेसेस होती थी तो मैं बंक करके चले जाता था, और यहाँ से कुछ 12-15 किलोमीटर दूर गांव है नर्मदा नगर। अच्छा, वहाँ पर एक स्कूल था, नर्मदा पब्लिक स्कूल करके। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने सिखाया, जब मैं 8th में पढ़ता था तब। अच्छा। तो वहाँ मैंने कम से कम 20-25 डांस प्रिपेयर करवाया कक्षा 8वीं में? हाँ, क्या बात है यार सर, मतलब। और उसके लिए क्या होता था कि बहुत एक उस समय का भी एक संघर्ष था, क्योंकि ये था एक तो समस्या कि मतलब स्कूल से कैसे निकले जी। तो बड़ी मुश्किल से स्कूल से निकलते थे, और फिर बस से जाना होता था, क्योंकि तब बाइक वगैरह तो थी नहीं ऐसे कोई, और बस से जाना होता था। तो बस में हम लोग, मैं क्या करता था कि बस स्टैंड और घर की काफ़ी दूरी थी, और बस का टाइम भी, क्योंकि वहाँ पर भी स्कूल का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग पहुँचना ही पड़ेगा। तो मेरे पास 10 मिनट होते थे, तो 10 मिनट में मैं घर पे जाता था, बैग रखता था, और कुछ खाना जो मेरे रिसेस का टाइम था वो तो भूल ही जाओ, फिर तो कुछ खाता नहीं खाता, पर भागता और बहुत तेज दौड़ गया था बस स्टैंड। अच्छा। फटाफट, और फिर बस में बैठता हूँ, और बस 5 रुपये किराया लगता था तब। फिर 5 रुपये किराया दे के मैं पुराने पुल से उधर, हाँ, फिर नर्मदा नगर जाता था। उसमें बस में प्रॉपर जगह भी नहीं मिलती थी, बट वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, और वो स्कूल भी 8th तक था, मैं खुद भी 8th पढ़ता था। मतलब जो मेरे स्टूडेंट थे वो मेरे सेम एज के थे। बिल्कुल, हाँ, सेम एज के। हाँ, और देखा जाए तो वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, मैं हिंदी मीडियम का। तो कहीं ऐसा मुझे कई बार ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस की कमी, पर एक बार सोच लिया कि अब करना है, अब मैं सर हूँ। एक बार ये दिमाग में चीज़ बैठ गई कि ये भले ही कुछ भी हो, क्योंकि पर मैं इनका सर हूँ, आज मैं सिखा रहा हूँ, तो बस फिर वो बहुत अच्छे से हो पाया।
और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था। और वहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ, एक चीज़ आ गई मन में कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ। उसके बाद में फिर मैं 10th क्लास में आया। अच्छा। फिर मैंने क्रमांक 2 स्कूल के लिए पहली बार सिखाया। ओके। क्योंकि मैंने जब क्रमांक 2 में मैं पढ़ता था तब वहाँ पर मैंने एनुअल फंक्शन में एक डांस किया था शिव तांडव स्तोत्र पर। ओके। हाँ, तो वो वहाँ के टीचर्स को सबको बहुत पसंद आया था। वो भी मेरी दीदी ने ही सिखाया था मुझे। अच्छा। हाँ, और वो जब मैंने किया तो मुझे स्टेज पे ही ऑन स्टेज कम से कम 500 रुपये अलग अलग टीचरों ने 100 क्या बात है। हाँ, उसी समय 500 रुपीज़ का कलेक्शन हो गया मेरे पास उस समय। मतलब मैं तो वो डांस करके इतना थक गया था कि मतलब स्टेज से भाग ही रहा था। पर मुझे जो एंकर सर थे उन्होंने रोका और फिर उन्होंने कहा रुको अभी तुम। फिर सबने जो अलग अलग टीचर्स थे कुछ के नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि एक वाघे मैडम थी, उन्होंने कुछ दिए। करुणा बेस मैडम थे उन्होंने, और ज्योति भाटिया मैडम, ऐसे अलग अलग टीचर्स ने काफ़ी मुझे 500 के समथिंग। तो वो एक, और उस समय 500 काफ़ी बड़ी चीज़ थी। इस समय बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे उस समय बहुत अपने आप में ऐसा लगा और फिर तो स्कूल का हीरो हो गया। हाँ, तब मैं ये 10th क्लास में क्रमांक 2 स्कूल में आ गया था। हाँ, नंबर 2 में। उससे 10th क्लास में तो आपने वहाँ पर मतलब खुद से सीखा, मतलब खुद किया आपने। हाँ। उसके बाद आपने वहाँ सिखाया भी? हाँ, फिर मैंने जैसे 10th में सबने देख लिया था कि मुझे आ रहा है, अच्छा आता है, तो फिर उन्होंने कहा कि उसके पहले क्रमांक 2 स्कूल ने कभी DRP ग्राउंड पे डांस नहीं किया था। अच्छा। 15 अगस्त पे वो कभी परफॉर्म नहीं करते थे क्योंकि लड़कों की स्कूल थी, डांस ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कोई, पर फिर वहाँ जो करुणा बेस मैडम थी और कहीं ना कहीं वो मेरी बहुत इंस्पिरेशन भी है। और उन्होंने बहुत मुझे पुश किया, नहीं तू कर सकता है और तू सिखा। तो मुझे तब वहाँ तो 12th तक के बच्चे थे और बड़े डीट से होते हैं वहाँ तो लड़के मतलब थोड़े से हुड़दंग रहते हैं उस समय ज़्यादा थे। आज की तो बहुत अच्छे। तो वो वहाँ पर मतलब वो कॉपरेट करते नहीं थे, बट मैडम खड़े रहते थे और मैडम ने खुद भी बहुत हेल्प की, वो खुद भी डांस करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो टीचर है और ये जब कर रहे हैं इतना अच्छा कर रहे हैं तो मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है, मुझे करना चाहिए। तो मैडम के सपोर्ट से फिर एक हमने बहुत अच्छा डांस प्रिपेयर किया। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही वो। उसके बाद फिर हमने फिक्स कर लिया कि अब क्रमांक 2 को तो हर साल उतारना ही। क्या बात है। और फिर मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, पर जब तक मैं रहा और उसके बाद में भी जब तक सीखा, जब से अभी तक क्रमांक 2 में बहुत सारी ट्रॉफीज जमी हुई हैं। क्या बात है। डांस की 26 जनवरी, ये बहुत अच्छी बात है हमारे पूरे निमाड़ क्षेत्र के लिए कि हमारे निमाड़ का एक बंदा ऐसा भी है जिसने जिस स्कूल में वो पढ़ा है उसी स्कूल को बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने दूसरे स्टूडेंट्स के जरिए दिलाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है खास करके। क्या बात है सर। उसके अलावा 15 अगस्त के लिए फिर जैसे मैं जब पास आउट हो गया स्कूल से, जब कॉलेज में आ गया, उसके पहले क्या होता था कि मैं क्रमांक 2 का स्टूडेंट था तो दूसरी स्कूल मुझे हायर नहीं कर सकती थी। मतलब प्रोफेशनली नहीं होता था। हाँ, जब मेरा पास आउट हो गया, काफ़ी सारी स्कूलें चाहती थी, मुझे कहती थी कि अरे आप हमारे यहाँ भी सिखा दो, पर वो एक ऑफिशियली नहीं हो पाता क्योंकि मैं वहाँ पढ़ता हूँ। बिल्कुल। तो जब मैं वहाँ से पास आउट हो गया 12th, तो फिर मुझे गौतम मैडम ने ऑफर किया कि अब आप उत्कृष्ट में आके सिखाओ एक बार। तो फिर मैंने एक 15 अगस्त के लिए उत्कृष्ट में डांस सिखाया। और वो एक नारी शक्ति पे बेस्ड था 2009 में। 2009 था उस समय, तो 2009 में सिखाया। तो वो डांस फर्स्ट प्राइज़ लगा और उत्कृष्ट ने उसके पहले कभी डांस में फर्स्ट प्राइज़ नहीं पाया। क्या बात है। ये तो और भी बहुत बड़ी बात है कि उत्कृष्ट स्कूल जितने भी हमारे यहाँ पर एक्सीलेंस स्कूल जितने भी ओवरऑल अपन MP की बात करें तो ज़्यादातर पढ़ाई में ज़्यादातर वही आगे की ओर। और गौतम मैडम ने भी फिर बहुत अप्रिशिएट किया। उनका भी सपोर्ट हमेशा मेरे पास मुझे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि बढ़वानी की जो स्कूल्स है अभी तक मैंने सिखाया, उसके बाद में वैष्णव विद्या विहार में दिनेश जी शर्मा हैं और काफ़ी सारे स्कूल में सिखाया। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा इन लोगों ने बहुत प्यार दिया है। क्या और बहुत कॉपरेट किया मुझे। मुझे पता नहीं चला मैं कब पर्सनली से प्रोफेशनली बन गया। इन लोगों ने ही मुझे बताया कि नहीं तुम कुछ लो भी, मतलब हाँ अपने आप को समझो, अपनी वैल्यू करो। अच्छा, जब आपने नर्मदा नगर में पहली बार सीखा, हाँ पहली बार, उस समय आपने कभी ऐसा 8th क्लास में पेमेंट वगैरह लिया था? मेरी थी कोई डिमांड तो नहीं थी, पर वहाँ पर जो प्रिंसिपल थी उस समय केरला से थी वो। तो उन्होंने जो एक तो मेरा जो बस का जो था वो कर दिया और फिर मुझे कुछ गिफ्ट दिया था उन्होंने। हाँ, वो गिफ्ट मैंने काफी टाइम तक इस्तेमाल करा। बड़ी कीमती है। हाँ, उसको अभी आप मतलब उन्होंने एक मुझे वॉच दी थी, जीवन भर भूल नहीं सकते। हाँ, एक वॉल वॉच दी थी और वो वॉच बस इसी कि उस वॉच के कारण आज अच्छा समय देख रहे हैं अभी तक। मैं आपको बताना, मैं दर्शकों को सर राहुल सर मैं बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि जब मैं शायद 9th या 10th में
शायद मेरे ख्याल से था मैं 9th 10th में, जब शायद आपका मैंने पहली बार दैनिक भास्कर में पहली बार फोटो देखा था कि ये राहुल निमाड़े करके है, और बहुत अच्छा उसका जीवन आपका पूरा लाइफ का उस समय जो आपकी चल रही थी उसके हिसाब से बड़ा मोटिवेटिव था वो लेख जो था वो मैंने पढ़ा। मैंने बोला कि यार, और मैं यहीं रहता हूँ जहाँ पर राहुल सर रहते हैं उनके आसपास ही, मैं पास की कॉलोनी में रहता हूँ। मैं ज़्यादा जानता नहीं था, पर पहली बार फोटो देखा यार ये बंदा तो मेरे को वहाँ दिखा था कि वहाँ सिखा रहा था, मतलब उसने डांस करवाया है राहुल निमाड़ा, ये राहुल निमाड़ा है। और उस समय मैंने ऐसा सोचा था कि यार मेरे को भी एक दिन पेपर में आना है। अच्छा, अरे मतलब एक इंस्पिरेशन कि यार मुझे भी आना है, अगर ये आ सकता तो मैं भी आ सकता हूँ। कहने का मतलब चैलेंज नहीं था मेरा, क्योंकि मुझे डांस तो आता नहीं है। और ईश्वर की कृपा सर ये रही कि जिस समय मेरा फर्स्ट ईयर था 2-4 साल बाद ही, और मैं सच में जिस प्रकार से आपका लेख आया था उससे छोटा लेख आया था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो थैंक यू सो मच उसके लिए खास करके। थैंक यू वाली क्या, एक्चुअली क्या होता है कि जीवन में छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता, और शुरुआत तो कहीं छोटे से ही करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने भी बहुत छोटे से शुरुआत की। ये कहना चाहूँगा कि जो वो लेख आया था वो काफ़ी मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। एक तो दैनिक भास्कर में आया था, और एक बड़वानी का एक सिटी हाईलाइट पेपर था। उन्होंने काफ़ी बहुत डिटेल में पूरा एक पेपर का पेज दिया था, तो वो मुझे भी पर्सनली वो एक अपना एक बड़ा अनुभव था लाइफ का कि नहीं, मैंने कुछ करना शुरू कर दिया। आप स्कूल लाइफ में ही थे? हाँ, मैं स्कूल लाइफ में ही था, और मैं ये तो नहीं कह सकता था कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, पर मैंने ये सोच लिया था कि हाँ, एक शुरुआत हो गई है। क्योंकि बेसिकली अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं पहले तो शौकिया ही तौर पे करता था। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि इसको प्रोफेशनली लेके जाना है। मतलब ठीक है, अभी तो चल रहा है, जब तक कर रहे हैं, बाकी तो हाँ, पढ़ाई मैंने जैसे बायो सब्जेक्ट था मेरा। फिर कॉलेज में सॉइल कंजर्वेशन था। अच्छा। तो सोचा था कि इसमें सॉइल इंजीनियरिंग वगैरह कुछ करेंगे या कुछ भी, देहरादून चले जाएंगे। बट मेरी दादी ने कहा था कि नहीं, तू यही करना, ये अच्छा रहेगा तेरे लिए। तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है, दादी जी के आशीष। उनकी बात सुन। राहुल सर, डांस में अगर मैं बड़वानी क्षेत्र की बात करूँ तो बड़वानी में आपका गुरु टीचर जिससे आपने पहली बार सीखा, आपके दीदी को छोड़कर, आपकी संबंध? अगर बड़वानी क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं जैसे माँ जब संतोषी में गरबा किया मैंने, जब मैं 7th क्लास में था, तो मैं माँ संतोषी गरबा मंडल में गरबा करने जाता था। तो वहाँ पर यशवंत सोनाने थे। यशवंत जी सोनाने, ओके, ठीक है। यशवंत सोनाने ही थे। यशवंत सोनाने थे, वो गरबा करवाते थे, और वो काफ़ी उनका जो नेचर था सिखाने का, बहुत सॉफ्टली सिखाते थे वो। तो उनसे मैं काफ़ी वो प्रेरित भी हुआ कि नहीं, वो बहुत अच्छे से करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे आनंद सोनी जी हैं, उनसे मिलना हुआ। आनंद सोनी जी, हाँ, और उनके भी मतलब निर्देशन में मैंने बहुत कम से कम 3-4 साल गरबे किए। क्या बात। हाँ, 3 साल तो किए ही हैं। अच्छा, वो आनंद सर की कोई बात याद है आपको, कोई किस्सा? की बहुत बड़े खिलाड़ी व्यक्ति हैं। नहीं, आनंद भैया के साथ मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो बहुत प्यार से रखते थे मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उन दिनों। मतलब मैं जब माँ संतोषी में गरबे करता था तो वहाँ के सबसे छोटे स्टूडेंट्स में था। मतलब काफ़ी सब मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बहुत सबके थे बहुत क्यूट लगते हो। और कहीं ना कहीं नवरात्रि की जो गरबा की एक शुरुआत है मेरी, तो वो उसी जगह से हुई, संतोषी। हाँ, माँ संतोषी गरबा मंडल को ही मैं मेरा जो फर्स्ट स्टेज मानूंगा। अच्छा। कि जो बड़ा, क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त ये तो क्या साल में मतलब 2 बार आते हैं अलग अलग तरह से, पर एक नवरात्रि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारी लाइफ में, बड़वानी वालों के लिए स्पेशली, जो व्यक्ति को उठा देता है। क्या बात, मतलब फेमस बना देता है। क्योंकि अगर मैं स्कूल का परफॉर्मेंस देखूं तो स्कूल में क्या होता है कि उतने ही लोग देखते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त पे भी हमारा 5 मिनट का ही परफॉर्मेंस होता है, जो लोग आ रहे वही अटेंड कर पाते हैं। पर एक नवरात्रि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आसपास के 40 गाँव के लोग आते हैं, और डेली पेपर में नाम आना, फोटोज आना, ये सब वहीं से एक शोहरत जो मिलती है वहीं से। और माँ संतोषी गरबा मंडल से ही मुझे पता चला कि सिखाया कैसे जाता है। ओके। ऐसे डांस करना एक अलग चीज़ है, सिखाना बहुत अलग चीज़ है। वहाँ मैंने, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग समय में बहुत अलग अलग लोगों ने सिखाया। अच्छा। जब मैं था शुरुआत में तो जैसे देवेंद्र भैया और यशवंत भैया थे, उसके बाद में आनंद भैया आए, फिर एक बार नवीन सर भी आए, और एक बार टीना महाजन दीदी वगैरह भी सिखाते थे। तो इन सब मैं देखा, ये तो वहाँ करते करते 12th में आ गया, 11th में आ गया, तो 7 to 11th, अच्छा 5-6 साल हो गए मुझे। तो एक काफ़ी, हाँ, एक जो बेसिक एक अनुभव वाली बात है वो हुई। और उस
उस समय में माँ संतोषी राउंडल की पोजीशन भी बहुत अच्छी थी। हाँ, मतलब बहुत इतनी ज़्यादा भीड़ आती थी कि हम लोग बहुत टॉप क्लास का वो उसमें वो था। और देखा जाए तो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा फिर अचीवमेंट उसके बाद में आया रास रंग। अस्पताल चौक। हाँ, रास रंग। अच्छा। तो उन लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस वहीं माँ संतोषी में ही तो देखी। उसके बाद में फिर उन लोगों ने मुझे वहाँ देखा और कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा करता है। अच्छा। बट क्योंकि उस समय मेरी उम्र केवल 17 साल थी, हाँ, तो एक विश्वास करना बहुत मुश्किल काम था कि अरे ये छोटा बच्चा हम कैसे सिखाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो 25-25 साल के थे। वहाँ पर जो लड़के गरबा करते थे, रास रंग शुरू हो गया था 1 साल पहले। तब वहाँ शायद आनंद भैया ने सिखाया था। अच्छा। और मैं तब माँ संतोषी में गरबा कर भी रहा था और 1-2 परफॉर्मेंस मैंने प्रिपेयर भी करवाई थी वहाँ पर भी। हाँ, मतलब वहाँ एक करवा दी थी। फिर सब लोगों ने बोला कि नहीं एक तुम भी सिखाओ, अब तुम अच्छा करते हो, बड़े हो गए हो। तो मैंने करवा दिया था। पर फिर जब मुझे ऐसे फिर मुझे भी था कि घर वालों ने भी ऐसा कहा था कि अगर अब तुम इसको कंटिन्यू कर ही रहे हो, क्योंकि मेरी 12th हो गई थी जी। तो फिर कहा कि अब तुम इसको कंटिन्यू कर ही रहे हो तो फिर अब थोड़ा प्रोफेशनली करो। बिल्कुल सही। अदरवाइज फिर अपना एक वे डिसाइड कर लो कि अब तुमको क्या करना है लाइफ में। या तो फिर पढ़ाई पे ही फुल कंसंट्रेट करो, इसको पूरा बंद कर दो। तो फिर मुझे कहीं से उत्सव जी गुप्ता है, बिल्कुल, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। तो उनसे मिलना हुआ था किसी प्रोग्राम के तहत। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ आके सिखाओ रास रंग में। क्या बात। तो फिर वहाँ पर रास रंग में मेरी एक छोटी मीटिंग हुई जहाँ मुझे देख के ही बोला, क्योंकि मैं बहुत दूल्हा पतला और केवल 17 साल का, तो पहले तो मुझसे बात तो कर ली कि तुम सिखा लोगे। और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं 8th क्लास से सिखा रहा हूँ और स्कूल में भी सिखा लिया मैंने, और संतोषी में भी सिखा लिया। तो मैंने तो बोल दिया मैं सिखा लूँगा। पर वो लोग को एक अंदर से डर था कि नहीं हम अपना इतना बड़ा, सही उनका डर भी, इतनी बड़ी स्टेज पे हम एक इतने से बच्चे को कैसे हम खड़ा कर दे, वो भी एक डांस डायरेक्टर, तो ये संभाल पाएगा कि नहीं। अगर हम इसको रख ले और फिर कोई ये करवा नहीं पाई तो ये तो बच्चा है, इस पर अपन बेवकूफ़ कहलाएंगे। मतलब उनका एक डर था। तो उन्होंने ये इसी चीज़ को मुझे कहा कि इतने छोटे हो तुम डांस सिखा भी लोगे, चलो हम मानते हैं, पर तुम ये जो स्टूडेंट इनको कमांड कैसे करोगे कि तुम्हारी बात सुनेंगे। सही बात है। सबसे महत्वपूर्ण यही था और मेरे लिए भी चैलेंजिंग यही था कि इनको ये मेरी बात सुनेंगे क्या। बड़े भी हैं। हाँ, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं। तो वहाँ पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा कि वो है हमारे स्वर्गीय दिनेश यादव जी सर जी। अच्छा। हाँ, करियर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं। हाँ, तो वो मेरे साथ वहाँ पर उस जगह पे खड़े हुए हैं और उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस कराया कि ये आपके सर हैं और आप इनको सर बोलोगे, कोई नाम से नहीं बोलोगे। भले इनकी उम्र छोटी है पर इनका ओहदा बहुत बड़ा है। आज ये आपके गुरु बन के यहाँ खड़े हुए तो इनमें कुछ क्वालिटी होगी। और मैं अब यहाँ खड़े होकर देखूंगा कि कौन आपको नाम से पुकारता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में गुरु जी बोलिए। क्या बात। तो और मैं क्या होता था कि जब सर नहीं होते तो मैं सबको कहता, क्योंकि आधे तो मेरे फ्रेंड टाइप भी हो गए थे और फिर मुझे भी एक अपनी वैल्यूज़ नहीं पता थी। मैं भी सोचता था कि नहीं क्या ठीक है, हाँ भैया मत बोलो, सर मत बोलो, जो राहुल ही बोलो तुम तो। बट फिर सर ने मुझे एक दिन पर्सनली इंस्टीट्यूट बुलाया और बिठा के समझाया कि अगर आप खुद को नहीं जानोगे तो आपको कोई नहीं जानेगा। अपने आप को पहचानना सीखो राहुल। तो वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी और वो आगे आज तक जो लाइफ में अनुभव आ रहे तो वो मुझे अक्सर मैं याद करता हूँ कि सर ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और फिर मैंने रास रंग को संभाला और माता जी की बहुत ज़्यादा कृपा रही तो मैंने बहुत एक अच्छा मुकाम हासिल किया वहाँ पर। क्या बात है। एक मैं जब पहली बार मेरा नाम एज कोरियोग्राफर अनाउंस हुआ, मैं 17 साल की। हाँ, मैं 17 साल का था। मैं गरबा खुद भी करता भी था। मैंने देखा है ना। हाँ, मैं करता था तो सबसे बड़ी लगता ही नहीं था कि आप टीचर हो। हाँ, तो वो क्या होता था कि लोग जैसे नाम अनाउंस होता था कि डांस डायरेक्टर राहुल निमाड़े और दिनेश सर ही वहाँ पे अनाउंस करते थे। तो कहते भाई राहुल निमाड़े, तो वो भाई करके बोलते थे। अब लोग ढूंढते थे कि राहुल निमाड़े है कौन, क्योंकि मैं ड्रेस पहन के डांस कर रहा हूँ, एक बच्चा हूँ। तो वो ये हमेशा सर्च करते रहते थे लोग कि वो कौन है सिखाने वाला। वो पता ही नहीं चलता था, लगता था कि ये तो डांसर होगा कोई और सिखाने वाला कोई और है। फिर 1-2 साल बाद जब मैंने फिर करना बंद कर दिया। अच्छा। फिर मैं केवल सिखाता था, सिखाने में ही जब कॉन्सेंट्रेट किया फुल, क्योंकि बच्चों को बहुत कमांड करना होता है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हाँ, पर वो फिर एक बहुत बड़ी एक सक्सेस रही मेरे लिए कि रास रंग ने जो नाम दिया मुझे,
उसके उसको बाद आप फिर कभी ये जीवन भर हाँ भूल- कभी नहीं भूल बोल ही नहीं सकता। सकते, आज मैं वापस उसी स्टेज पे वापस आ गया हूँ रासरंग में भी। लास्ट ईयर मैंने वहीं सिखाया अच्छा, वापस से। हाँ मतलब मैंने 5 साल माँ संतोषी में गरबे किए, 5 साल रासरंग में सिखाया, 6 साल तब। हाँ फिर मैंने दिनेश जी शर्मा के साथ में यहाँ पर माँ गरबा रास में 4 साल सिखाया। क्या बात है। उसके बाद में मैंने स्वर संगम में 2 साल सिखाया। मतलब कहीं ना कहीं हर साल अटैचमेंट कहीं ना कहीं और 2 साल से अभी माँ वैष्णो देवी में भी करवा ही रहा हूँ। क्या बात है। और वापस से अभी रासरंग में 1 साल हो गया। मतलब मेरी आज 30 ईयर का हो गया 19 साल 30 साल की उम्र में मैंने कम से कम 20 साल से नवरात्रि को दिए हैं, गरबा को दिए हैं 20 साल। मतलब बचपन से ही। हाँ बचपन से ही आप और मैं इसमें मैं अपने जो पुराने मोहल्ले में जो किए वो नहीं ऐड कर रहा हूँ कंटिन्यू। और सब भी दूर मुझे ऐसा पर्सनली मिला कि मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया। बड़वानी की जनता का मैं आज एक बहुत अच्छा माध्यम मिला मुझे धन्यवाद करने का, तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मैं जिस भी स्टेज पे खड़ा हो गया उस स्टेज पे आपने मुझे आके अप्रिशिएट किया तो वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते, मेरी चीज़ों को पसंद ही नहीं करते, तो शायद आज मैं एक इंस्टीट्यूट ओपन नहीं करता। और मेरा हौसला, क्योंकि आज तो बहुत प्लेटफॉर्म्स है, आज यूट्यूब पे लोग डायरेक्टली डाल देते हैं, 4 दिन में हिट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ पर उस समय में जो स्ट्रगल था वो आप लोगों के एक पब्लिक के अप्रिसिएशन के बिना पॉसिबल ही नहीं था। और मैं उन सभी गरबा के जो डायरेक्टर्स हैं उन लोगों का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मैंने भले ही कई सारी जगह बदली, अलग अलग समय में अलग अलग जगह सिखाया, पर उन सबका प्यार ना तो मेरे प्रति कभी कम हुआ। अपने दिनेश जी शर्मा, अनिल जोशी सर, जितेंद्र भैया, आनंद मारू सर, और हमारे प्रकाश भैया, राकेश भैया, और माँ संतोषी में भी जितने दादू थे वो सब लोग इतना मतलब हमेशा आज भी मुझे सब दूर में कहीं भी जाके खड़ा हो जाऊँ तो मुझे लगता था मेरा ही गरबा मंडल है। और सबसे कॉमन बात है सब दूर है माता जी, सब दूर है। हाँ तो वो करना मेरा सदैव यही ध्येय रहा कि बस उसकी तो भक्ति करना ही है, कहीं से भी करो, अलग अलग स्टेज से, पर भक्ति तो उसकी होना है, ऐसा है। और इन सब को कवर किया है डांस ने। हाँ तो माँ सरस्वती का एक आशीष रहा कि मैं हमेशा तो मैं कभी भी मैंने जब भी डांस सिखाया ना तो कोई वीडियो देखा है ना कभी कुछ ऐसा, मेरा कभी ये नहीं रहा कि कोई मैंने, क्योंकि उस समय वीडियो होते कहाँ थे, होते ही नहीं। ये आज का एक ज़माना है अभी कि पिछले 4-5 हाँ पिछले 4-5 साल में एक वो चीज़ आ गई है कि व्यक्ति वीडियो देख के सिखा लेता है, सीख लेता है बहुत सारी चीज़ें। बट मेरे टाइम तो ऐसा कुछ था भी नहीं, बस ये था कि बस माता जी का नाम लेके शुरू करते हैं, क्या तो बस सब फिर होते चला जाता है। और भक्ति चीज़ ही ऐसी। हाँ एक बार अभी आपको माता जी को यदि आप हृदय से यदि आप उनका नमन कर रहे हैं और यदि कूद गए मैदान में तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़। कभी मुझे ऐसा मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगा ही नहीं, मुझे पर्सनली ये लगा कि मुझे तो उंगली पकड़ के आगे किया है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा ऐसा कोई था नहीं कि मैं डांस को प्रोफेशनली कंटिन्यू करूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि धकेला गया मतलब माता जी लेके आई, खुद चाह रहे हैं कि चलो बेटा तेरे को यही काम करना है। रास्ते बनते गए, मतलब इतना ऐसे लोग मिलते गए, जैसे मैंने करुणा बैस मैडम के बारे में बताया, और उनका भी बहुत, उन्होंने हमेशा पुश किया, नहीं तू कर, ये कर, वो कर। हाँ हमेशा उनके लिए मैं बहुत इज्जत है, उनसे मैंने बहुत एक हार्ड वर्क करना सीखा है। वो बहुत हार्ड वर्किंग। आज आप जहाँ भी हैं, हाँ कहीं ना कहीं जिन लोगों के आपने नाम बताए वो जो रह गए हैं, वो भी पूरा जो शहर बड़वानी, जितने लोग यदि इस बच्चे को प्यार नहीं देते, उस छोटे से बच्चे को जिसका नाम राहुल लिमाड़े था, जिसको लोग बड़ा समझते थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा 17-18 साल का बच्चा, 17 साल से 22 साल का जो पीरियड था, खास करके 22-23 साल का वो जो अंतराल था, उस समय यदि आपको प्रेम नहीं मिलता कि और एक वो शाबाशी या वो क्या रहे क्या, जैसे सचिन तेंदुलकर को कह दिया, मतलब ऐसे कई क्रिकेटर, इसको क्या आएगा, ये क्या मारेगा, ऐसे ही आपके सामने भी आपके लिए भी होता था, कई लोग ऐसा कहीं भी होंगे, इसको क्या आता होगा, ऐसा सोच बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ज़्यादातर मात्रा में ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं यार ये क्या डांस कर रहा है। और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि 17 साल के बच्चे को जब डांस करते हुए देखता हूँ तो मुझे ऐसा पता, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं उस बच्चे का 10 साल बाद इंटरव्यू लूँगा। ये बहुत वाकई में बहुत अच्छी बात रही। हम लोग धीरेन्द्र जी और हमने तो साथ में कॉलेज में भी प्रोग्राम। क्या बात है सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि इतने गरबा मंडल में आपने वर्क किया, आप जब से भी आपने प्रारंभ किया 17 साल की उम्र से अभी तक 30 साल की उम्र तक जब आप हो चुकी है, जैसा कि आपने बताया, कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये राहुल लिमाड़े है यार किसी बच्चे को देख के?
अच्छा, मेरे कोई स्टूडेंट हाँ, किसी स्टूडेंट को देख के लगा कि अरे ये तो मेरा ही बचपन दिख रहा है यार मेरे को इसमें। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से कई बच्चे हो गए। हाँ, मेरा यही है कि क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टूडेंट ऐसे मुझे दिखे जिनके अंदर मतलब उनको देख के मेरी अपनी छवि नज़र आई। बहुत सारे थे, मोस्टली जैसे एक आदर्श यागिक है। वो जब मागर रास में वो मेरा स्टूडेंट रहा। अच्छा। और रात रंग में भी 1 साल रहा। वो जब डांस करता था तो स्टैंड एनर्जी, मतलब मैं अपने बारे में अगर मुझे याद आता जब मैं करता था तो मुझे यही याद आता कि, और मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलता कि मेरा ये था कि मैं फर्स्ट परफॉर्मेंस में जो एनर्जी रहती थी वो लास्ट परफॉर्मेंस में भी रहती थी। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने देखा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे थक जाते हैं मतलब आखिरी वाली परफॉर्मेंस में वो ऐसे करते कि नहीं अब बहुत हो गया। हाँ, थोड़ा सा ऐसे बैटरी डाउन हो, हाँ ऐसे बैटरी डाउन हो के वैसे करते थे। बट मेरा एक ये था कि मैं लास्ट तक बहुत जोश सोचता था कि अभी नाच ही लो मतलब ऐसा कि ये कर ही लो यार, ये भी अच्छा, फिर और रात हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे भी मुझे मिले जब मेरे सिखाने के दौरान, जो बहुत हार्ड वर्किंग थे। स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छे भी मिले, बहुत अलग अलग तरह के मिले, और काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड में हैं आज। अच्छा। कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर, एक मेरी स्टूडेंट डॉक्टर भी बन गई है, और आज मिलते हैं कहीं भी तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। ये सर आपने नॉर्मली बात बताई कि राहुल लिमाड़े तो आपको कई लोगों में नज़र आया, बहुत सारी बातें हैं। मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि गरबे और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं इनको हट के यदि हम बात करें किसी कंपटीशन की, आपने खुद कितने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, स्वयं सिंगल या ग्रुप में, या आपकी क्लास के जरिए आपने लिया हो? ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो बड़े इवेंट्स जिसमें आपने भाग लिया हो, उसमें आपको कितना क्या अचीवमेंट मिला, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। काफ़ी सारा मेरा कंटिन्यू रहा है, क्योंकि हम लोग साल भर तो गरबा करते नहीं। हाँ बिल्कुल, गरबा तो केवल हमारा 2 महीने का 1-2 महीने का रहता है। बट बाकी हम लोगों ने काफ़ी सारे इवेंट्स किए हैं बाहर, और काफ़ी सारे मैंने स्टेट लेवल पे प्राइज जीते हैं। ओके, सिंगल? हाँ, सिंगल में भी, ग्रुप में भी। पहले एक मालवा कला एकेडमी वाले जो थे वो इंदौर में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा। उसमें सेलिब्रिटीज आते थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने, जैसे एक बार विपाशा बासु आई थी, एक बार प्रीति जंगियानी आई थी, और ऐसे काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते थे। तो वहाँ पर एक बार मैंने डांस परफॉर्मेंस किया था फर्स्ट टाइम। उसके पहले बड़वानी से वहाँ कोई नहीं जाता था। अच्छा। उस कंपटीशन में मतलब पूरे मध्य प्रदेश से आते थे, पर बड़वानी का जो कॉलम था वो ब्लैंक था। अच्छा। तो उन्हें पता चला हुआ कि मैं करता हूँ, या तो मेरे पास कहीं से कॉल आया कि यहाँ पर इंदौर में कंपटीशन है स्टेट लेवल का, तो आप आइए। अच्छा। तो फिर मैं आया, तो एक ऑडिशन हुआ पहले। तो ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया, और एक मैं ग्रुप डांस भी था उस समय में। तो एक ग्रुप डांस का भी बच्चों को भी लेके गया था, मतलब साथ में, तो वो भी तो ग्रुप डांस भी सिलेक्ट हो गया। सेकेंड डे जब डीएवीवी का जो ऑडिटोरियम है, अच्छा, जो कि बहुत बड़ा भव्य है बिल्कुल इंदौर में, तो उस स्टेज पे फिर परफॉर्मेंस हुआ। क्या बात है। तो पूरे मध्य प्रदेश में फिर मेरा वहाँ पर प्राइज लगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए आपको। और एक वो उस दिन वाकई में ऐसा लगा कि हम किसी से कम नहीं, मतलब एक जो वो सोच आ जाती है ना, हाँ, कि यार वो तो इंदौर नहीं के हैं। हाँ, मतलब ऐसे लोग भी कई बार कि अरे वो इंदौर का कोरियोग्राफर है, या वो इंदौर में डांस करता। तो ऐसा नहीं, हम लोगों ने इंदौर वालों को भी सबको पछाड़ दिया। और मेरे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा था। उनका प्राइज नहीं हो पाया था क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम भी उतना मिला नहीं था, पर बाकी मेरा जो सिंगल था उसका नंबर लगा। और जो जजेस थे वहाँ पर, वो जजेस ने पर्सनली मुझे बुलाया और बधाई दी थी कि बहुत अच्छा किया तुमने। उसमें से एक तो मेरे कांटेक्ट में अब तक भी है। अच्छा। एक आर्य सर थे, वो खंडवा से, कथक में उनका बहुत नाम है, तो वो आर्य सर वहाँ पर आए थे। क्या बात है। राहुल सर, एक बहुत ही मज़ेदार प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। ये नॉर्मली डांस क्लास की तो बातें हो गई, मंच पे आपने डांस किया है ना, गरबा मंडल में किया है, फिर बड़े ग्राउंड पर किया है। कभी किसी की शादी में डांस करने का मौका मिला आपको? शादी में नॉर्मली क्या होता है कि मैं जैसे शादी में डांस करता नहीं हूँ। हाँ, मैं मुझे वही क्योंकि अधिकतर डांसर होता है ना, का हीरो पर जेब में हाथ डाल के घूमते हैं कभी आप? नहीं, मैं नॉर्मली मैं नहीं करता, क्योंकि क्या होता है शादियों में, शादी का डांस जो एक रहता है ना, वो दिल से डांस करने वाली बात रहती है। उसमें जो रिश्तेदार रहते हैं और हर कोई दिल से नाचता, वहाँ पर हम किसी को वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते
कि नहीं यार ये तो कैसा नाच रहा है, इसको तो आ ही नहीं रहा। मतलब ये एक लोगों के मन में ये आ जाती कि अरे यार मैं तो ऐसा कोरियोग्राफर हूँ या ऐसा हूँ, तो मैं इनके, ऐसा लेवल वाली बात नहीं है। उनकी जो खुशी है, उनकी जो खुशी देख के मुझे ऐसा लगता है कि इनको ही करने दो। हाँ, पर कोई बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो मैंने थोड़ा बहुत किया, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि फिर हमको देख के लोग डिमोटिवेट हो जाते कई सारा कि ये तो हाँ ये और ये नाच रहे हैं, मतलब ऐसा। तो मैं जब अगर करता भी हूँ कभी शादी में, तो फिर मैं बिल्कुल उसी तरह का डांस करता हूँ। नॉर्मली मैं भी वैसा ही करता हूँ बिल्कुल, पर जो करता है ना जो दिल खोल के, हाँ दिल खोल के, हाँ मतलब ऐसा कोई विशेष नहीं नाचता हूँ कि सब एट्रैक्शन हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली डांस करता हूँ। मुझे कोई कहता है कभी कि नहीं आप करो तो मैं थोड़ा सा करता हूँ, ऐसा करता ही नहीं हो ज़्यादा तो। अच्छा। पर फैमिली की शादी में हाँ थोड़ा सा कहीं फैमिली की है या बहुत क्लोज फ्रेंड की शादी है तो बस फिर वो टाले हो वाला जो है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी शादी में गए हैं और कभी ऐसा होता है, अब आपके साथ हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा मैं दर्शक जानना चाहते हैं, मेरा नहीं किसी दर्शक का सवाल है। अच्छा ठीक है। हाँ कि कभी किसी लड़की को देखकर लगा कि अरे अब नाच लो यार। नहीं पर्सनली ये तो मेरा ऐसा था ही नहीं कभी। नहीं, कभी ऐसा लगा कि नहीं यार चलो झांकी जमा लो यार, मतलब आप मतलब यही मौका है। नहीं सीरियसली मतलब अगर ऐसा तो बता देता हूँ, ऐसा मैं अपनी पत्नी से डर नहीं रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि ऐसा नहीं, कभी नहीं था। ऐसा कभी हुआ? हाँ, मैंने पता है एक चीज़ थी कि मैंने ये जब इस फील्ड को चुना जी तभी फिर मैंने अपने आप को समझ लिया कि नहीं कि यहाँ पर अब अपने आप को चारित्रिक भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये चीज़ें, और मुझे था कभी तो ऐसे आया भी नहीं सीरियसली। अच्छा। ऐसा कभी मैंने सोचा ही था कि घर वाले जहाँ कराएंगे और कर लूँगा, पर ऐसा हुआ नहीं। आखिरी में हो गया, पर वो जो हुआ वो अभी मेरी फील्ड में नहीं थे मैडम। हाँ, मैं वही अगला क्वेश्चन में आने ही वाला था। हाँ। मैं दर्शक थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ, एक बहुत मज़ेदार दर्शक है हमारे, वो जानना चाह रहे हैं। उनका नाम है धीरेन्द्र सिंह ठाकुर। सर आपका मैंने सुना है कि लव मैरिज आपका हुआ है, तो यदि आप उसके बारे में कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहें कि क्या राज था? लव स्टोरी तो पता नहीं है थी। मैं सच में मैं मानता हूँ कि जो भगवान ही जोड़ी बनाता है वही वाला हुआ, क्योंकि मैंने 26 ईयर के पहले तक तो मतलब मैं शादी में घर वालों ने को कह दिया था कि मैं बात नहीं करूँगा। हाँ, कि इस तरह की बात ही मत करो, अभी मुझे थोड़ा फ्यूचर पे फोकस करना है। उसके बाद में फिर घर जब मैं हो गया तो फिर मुझे मतलब 25 ईयर के बाद में लड़कियां दिखाना शुरू की घर वालों ने। तो मैंने कम से कम 25 लड़कियां देखी। ओह माय गॉड। तो मैं 25 जो लड़कियां हैं जिनको सर ने देखा है, मैं उनसे हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूं कि वो आपकी किस्मत में नहीं रहे, और अभी भी आप यदि इंतज़ार कर रही हैं तो अब उनकी शादी हो गई है। तो वो चीज़ थी कि मतलब वो ऐसा लगता ही नहीं था कि नहीं यार नहीं करते, मतलब एक टाइम में तो मुझे ऐसा लगा कि यार शादी करना ही नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसा मूड टाइप बना लिया। क्योंकि जो जैसा मैंने बताया कि मुझे अपनी इस फील्ड में तो ये काम कभी करना नहीं था, और लव मैरिज के तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा खिलाफ भी था। अच्छा। कहीं ना कहीं मेरे खुद के उसूल ऐसे थे कि नहीं ये नहीं करना, बट वो ईश्वर ने जो लिख दिया है उसको आप मिटा नहीं सकते। तो वो क्या था कि फिर मैं स्कूल जब जाता था, जैसे नॉर्मली मैं स्कूल जाता हूँ तो मतलब स्कूल में डांस सिखाने, तो मैं बनावर विजिट करता था। तो वहाँ पर मैडम स्कूल में ही थे वहीं पर, तो वहीं हम लोग फ्रेंडशिप हम लोगों की शुरू हुई, और फिर फ्रेंडशिप से बात की। और पर्सनली जो आजकल के बच्चे अफेयर करते हैं कि जो ऐसे घूमने जा रहे हैं या कुछ चॉकलेट क्या बोलूँ उसको मैं, थोड़ा उस तरह का कभी हमारे बीच में नहीं हुआ। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और हम लोगों ने जो लव मैरिज भी हमारी एक अरेंज मैरिज जैसी है कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपने विवाह किया था। वही तो लव मैरिज भी जो अरेंज मैरिज की तरह ही है कि हम लोगों ने बिल्कुल एक दूसरे को समझ के, और बिल्कुल जैसे अरेंज मैरिज में देखा जाता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये जैसे वो कहते प्यार में अंधे हो जाते, इस तरह का सिस्टम नहीं था। हमने एक दूसरे को जाना कि नहीं हाँ ये मेरे परिवार को संभाल लेगी। हाँ, उन्होंने भी देखा कि नहीं ये हमको लाइफ टाइम अच्छे से रख पाएंगे। सारी चीज़ें जो होती है कंपेटेबिलिटी जो चेक की जाती है वो हमने चेक की, और पर्सनली फिर एक डिसीजन लिया, एक मेच्योर डिसीजन कि नहीं अब हमको शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और फिर सबकी राजी से बहुत अच्छे से शादी हुई। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और सर का एक बालक है? हाँ, एक बालक है जिसका नाम है राहश्रुत, उसका नाम है। क्या बात, जो कि राहुल का राह है और श्रुति का श्रुत है। अरे क्या, तो राहश्रुत है उसका नाम। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
वेल सर राहुल सर, मुझे आप सबसे पहले ये बता दीजिए, अब ये चूँकि हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में सबसे बेहतरीन गुरु या जिनको आप जीवन भर गुरु मानना चाहते हैं, जिनकी पूजा करना चाहते हैं, जिनकी अर्चना करना चाहते हैं, या जिनको जीवन भर नहीं भूल सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जो बड़वा में संजय महाजन जी हैं, ओके, उनको मैंने मतलब दिल से गुरु माना है। संजय महाजन सर जो हैं वो मुझे कॉलेज की यूथ फेस्टिवल के कारण ही मिले, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में यूथ फेस्टिवल में गए तो क्या होता था कि जैसे मैंने बता चुका हूँ कि उसमें क्या होता था कि हम लोगों को उस तरह का नॉलेज नहीं था कि जब मुझे क्या हुआ कि सुमेर सर ने कहा कि आप कथक परफॉर्म करो, तो हम लोग करते थे जो हम लोगों को आता था, जो हमने बॉलीवुड का कथक देखा हुआ था नॉर्मल, हमें ये वास्तविकता पता नहीं थी कि कथक क्या फॉर्म है, क्या है। तो फिर एक बार तो जब हम गए प्रिपेयर करके, खुद से प्रिपेयर करके गए, फिर वहाँ पर मैंने जाके देखा कि वहाँ तो बहुत अलग ही लेवल का कथक हो रहा है और बहुत अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई। पर फिर जब नेक्स्ट ईयर जब जाने की बात हुई तो सर ने फिर कहा कि आप जाइए कॉलेज से, क्योंकि यहाँ तो कोई था ही नहीं कि जो कथक कर सके, तो यहाँ से तो निकलना ही है। हाँ, जिले में भी कोई नहीं था, तो यहाँ से तो निकलना है, फिर इंदौर में आके फिर अटकना पड़ेगा। तो फिर मैंने सर को कहा कि सर मैं अगर आप जाऊंगा तो मुझे आप पहले कहीं सीखने भेजिए, मुझे किसी ट्रेंड गुरु के पास भेजिए जिससे मैं सीख सकूं और समझ सकूं कि वास्तविकता क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो आपको ठीक लगे, आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, हम लोग प्रेफर कर देंगे। कॉलेज ने ये मुझे आश्वस्त किया कि जो किराया वगैरह है या जो फीस रहेगी वो हम समझ लेंगे। तो मैं कम से कम मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं चलो अब जा सकते हैं हम। अब क्या होता था कि उसके पहले मैं जो करता था कभी क्लासिकल डांस, वैसे मैं क्लासिकल डांस कम ही करता था, जैसे पर मैंने बताया कि मैंने शिव तांडव किया था 10th में, जो कि एक अच्छा अचीवमेंट था। तो ऐसे क्लासिकल जब भी करता था तो मुझे एक कमेंट हमेशा आता था, एक कॉम्प्लीमेंट आता था कि आपको देखते थे संजय महाजन की याद आ जाती है। कहीं भी मैंने जब पहली बार भी उस फेस्टिवल में किया था, जो जज थी, तो उन्होंने ये कहा कि आपको देखा तो संजय महाजन सर की याद आ गई। तो मेरे माइंड में एक ही नाम था कथक के नाम पे कि संजय महाजन। तो बस मेरे अंदर ये था कि अब इनसे मिलना है। तो फिर मुझे जब मौका दिया गया कॉलेज की तरफ से कि आप जाके सीखिए, तो फिर मैं गुरुजी से मिला मेरे और जब गुरुजी के पास गया तो फिर मैंने जाना कि असली कथक क्या है, कि क्या जो डांस फॉर्म में कथक डांस कैसा है और जो हम लोग करते हैं बॉलीवुड ये अलग है। हाँ, और अलग है। हाँ, और संजय महाजन सर मैंने एक जो सीखा, क्योंकि समय में ज़्यादा समय ही नहीं था, क्योंकि यूथ फेस्टिवल सामने ही था, और गुरुजी ने मुझसे कहा कि ये कोई ऐसा वेस्टर्न डांस है नहीं कि आप तत्काल आ गए और सीख गए। जैसे कि हम लोग डांस क्लास में सिखा देते हैं कि सर 8 दिन में एक डांस प्रिपेयर करवा दो, हो जाएगा ऐसा। हाँ, और हम करवा देते हैं क्योंकि बॉलीवुड यही है, और क्योंकि क्लासिकल डांस एक साधना है, एक तपस्या है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, और आजकल के स्टूडेंट्स तो कर ही नहीं, बहुत कम करते हैं, बहुत रेयर करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे उस समय फिर भी मेरी एक जो, क्योंकि गुरुजी का भी सबका ये कॉम्प्लीमेंट था कि आप संजय महाजन की याद आ गई, और गुरुजी ने भी जब मेरी वो एक्साइटमेंट देखी जब उनके पास गया मैं, तो उन्होंने भी कहा कि तुमको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं भी उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं भी इसी तरह से जब परेशान होता था जब यूथ फेस्टिवल के लिए, और कई लोगों का विरोधाभास और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने बारे में बताई, और बताया कि जिस तरह से आज तुम एक्साइटेड हो रहे हो कि जल्दी से सिखा दो या ऐसा कर दो, ऐसी सेम मैं अपने आप को देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर, और इसलिए मैं अब तुमको सिखाऊंगा। तो उन्होंने वो स्वीकार किया, और मुझे एक समय को देखते हुए उन्होंने मुझे एक राम स्तुति सिखाई, राम स्तुति सिखाई जो मैं परफॉर्म कर सकूँ वहाँ जाके। तो वो राम स्तुति मेरे लिए सर का बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक आशीर्वाद है जो मैं ज़िंदगी भर रखना चाहूँगा। सर का बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा। सर ने मुझे वो सिखाया 2 दिन में, और फिर मैंने वही जाके वहाँ पर परफॉर्म किया और एक रिस्पेक्टफुल डांस किया। हाँ, और उस डांस के बारे में पूरे इंदौर में मेरा पेपर में फ़ोटो आया था। क्या बात है। एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो आया था पेपर में, जबकि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया था, पर उनका किसी का फ़ोटो और नाम नहीं आया, पर मेरा एक बहुत अच्छा फ़ोटो लगा था। और मुझे पर्सनली लगा कि हाँ, अब मैं समझ गया। गुरुजी का आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है,
हमने अभी समर कैंप वगैरह भी किए थे, तभी गुरुजी को मैंने इनवाइट किया था, वो आए। गुरुजी को आपने बड़वानी में भी हाँ first time बड़वा शायद हाँ आपने बुलाया शो मैंने, करवाया था। हाँ। और फिर गुरुजी के लिए हमने कॉलेज में भी एक बार, हाँ कॉलेज में भी एक वर्कशॉप अरेंज की थी। उस वर्कशॉप में मैंने 4 दिन तक सिखाया था और फिर फाइनल डे गुरुजी का एक प्रोग्राम रखा था। और क्योंकि गुरुजी का ऐसा है कि वो मुझसे, मेरा और उनका एक बहुत दिल का रिश्ता है। मैं उनको जब भी फ़ोन करके या कभी भी बोलता हूँ कि सर गुरुजी आपको आना है या कभी भी, तो वो बिल्कुल जितना पॉसिबल है वो मेरे लिए करते, कोशिश करते और आते। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। क्या बात है। तो धन्यवाद गुरुजी आपका भी, और मैं भी तो चरण स्पर्श करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आपके, और मैं भी मुलाकात करना चाहूँगा जब भी हम अवसर मिलता है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे में यदि डांस का टैलेंट है और पढ़ाई यदि कम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि नहीं डांस में क्या रखा है। आज भी कहीं ना कहीं ये बात है समाज में। तो आप ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे में टैलेंट है तो उसको आप आगे ले जाइए, क्योंकि स्कोप तो है। देखिए हम बहुत सारे काम करते हैं, हम मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं राहुल निमाड़े केवल गरबा नहीं सिखाता है, साल भर डांस क्लास भी चलाता है। डांस क्लास के अलावा कई सारे स्कूल, आजकल स्कूलों में एक्टिविटी टीचर बिल्कुल ज़रूरी है, मतलब बिल्कुल। हाँ, बहुत तो एक स्कोप खुल गया है वो भी कि आपको एक एक्टिविटी, उसके बाद में इवेंट्स है बहुत सारे। मैं बहुत सारे इवेंट करता हूँ साल भर में, मतलब कभी फ्री नहीं रहता हूँ। बस लॉकडाउन में ही फ्री रहा हूँ मैं। मतलब 5-6 साल बाद मैं खुद को मिला हूँ। 5-6 साल से तो बहुत बिजी रहता हूँ। ये है कि स्कोप बहुत है। अच्छा, अगर बच्चे में लग रहा है कि उसमें टैलेंट है तो उसको कहीं भी सिखाइए, उसको एक ऐसे अच्छे गुरु से मिलवाइए जो उसको जीवन की शिक्षा भी दे सके। केवल डांस सीखना, म्यूज़िक सीखना वो अलग है, पर वास्तविक ज्ञान जो जीवन का ज्ञान है वो दे सके और वो सीखे और बहुत आगे आप उसको भेजिए, वो बिल्कुल जाएगा। डीमोटिवेट मत होइए। जो भी काम, जैसे कई सारे पेरेंट्स सोच लेते हैं कि यार क्या पता अगर ये नहीं कर पाया तो फिर क्या करेगा। ऐसा नहीं, अगर बच्चा व्यक्ति मेहनती है, अगर वो मेहनत डांस में कर रहा है या मेहनत म्यूज़िक में कर रहा है या कोई भी आर्ट फील्ड में मेहनत कर रहा है, अगर उसके शरीर में मेहनत है तो फिर वो सब में मेहनत कर लेगा ना। अगर इसमें वो सफल नहीं भी हो पाया कभी, तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा जीवन में, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है। ये इस चीज़ को पेरेंट्स को पॉइंट आउट करना चाहिए। पेरेंट्स डर जाते हैं कि अरे ये तो केवल डांस ही कर रहा है और कभी इसमें लक नहीं चला तो फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा। ये क्वेश्चन उनका भी, पेरेंट्स होने के नाते उनका भी एक वो चीज़ सोचना सही है। पर ये है कि अपने बच्चे पर भरोसा रखिए। हाँ, एक चीज़ जो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे साथ की वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो हमेशा मुझे कहते थे ये चीज़ कि तुम को जो करना हो करो। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने बस मुझे एक चीज़ कहा कि जो स्टडी है तुम्हारी वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम फेल हो गए उस दिन हम फिर तुमको रोकेंगे। तो फिर मेरे सामने भी एक चैलेंज आ गया कि फेल नहीं होना है। तो फिर मैं भी बहुत पढ़ाई भी करता ही रहा और पास होते गए हर बार। तो फिर उन्होंने भी मुझे कभी नहीं रोका। अच्छा, वैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है? फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा बायोलॉजी था। शुरू से विज्ञान आपको अच्छा लगता था? हाँ, बचपन से मतलब आपको ऐसा इंटरेस्ट? हाँ, इंटरेस्ट मुझे इंटरेस्ट था बहुत। सबसे फेवरेट फिल्म क्या राहुल निमाड़े की? फेवरेट फिल्म ऐसे बदलती रही अलग अलग टाइम में। पर क्रिएटिविटी, अगर क्रिएटिवली देखो कि जिसमें बहुत क्रिएटिव, तो देवदास मूवी है। देवदास जो बनाने वाले ने संजय लीला बांसाली ने बेहतरीन बनाई है। कभी देवदास फिल्म, अच्छा देवदास फिल्म की आपने बात, कभी आपने उसका जो वो सीन है तो वो चीज़ आपने डाला है कभी? लाइक जैसे नहीं वो तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। मुझे तो सुपारी तक भी पसंद नहीं है। अच्छा, पान भी बिना सुपारी के खाता हूँ। और बाकी सेकंड मुझे एक मूवी बहुत पसंद है जो कि जब भी मेट है। जब भी मेट, ओके। लव स्टोरी काफ़ी अच्छी है। हाँ, लव स्टोरी और एक जिंदा दिल का लड़की की कहानी। हाँ, एक जिंदा दिल, एक क्या बात, एक बाकी कुछ सारी आर्ट्स मूवी पसंद आती रहती है मुझे। राहुल निमाड़े कौन से भगवान को ज़्यादा मानते हैं? मैं अब इसमें पार्टिकुलर ऐसे तो एक श्रद्धा होती है। हाँ, तो सारे देवी देवता हम सब एक ही। जो शिव परिवार है, ओके, शिव परिवार है। अच्छा, उसमें शिव जी है मेरे, गणेश जी भी है और माता जी परिवार ही हो गया, तीनों आगे। तो वो जो शिव परिवार, हाँ शिव परिवार, उसको मैं इसलिए पर्टिकुलर किसी को नहीं मानते, परिवार को ही मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों मतलब मेरे लिए जीवन में बहुत महत्व रखता है। मतलब हमें, जैसे मैं बचपन से ही मेरे घर में मैंने जब छोटा बच्चा था ना बहुत, तभी एक शिव जी का मंदिर बना रखा था घर में, पिछवाड़। जो हमारे घर में एक पीछे आंगन था, पीछे का जो होता है बगीचा टाइप, तो उसमें हमने एक शिव जी का मंदिर बना रखा और बहुत उनकी पूजा वगैरह करता था।
ज़्यादातर उनके आसपास खेलता रहता था। हाँ, शुरू से मतलब। हाँ, फिर उसके बाद में जब मैं गरबा वगैरह करने लगा तो फिर माता जी में बहुत मेरा एक अटैचमेंट आ गया। बहुत माता जी, आज तक माता जी के बिना तो काम ही नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर डांस क्लास या मुझसे कोई भी जुड़ा व्यक्ति है तो मुझे मिलता है तो वो जय माता दी करके ही संबोधित। बिल्कुल, जय माता। मैं भी अभी मिला हूँ तो जय माता दी। तो वही तो जय माता दी, तो माता जी के बिना तो कुछ और, गणेश जी तो फिर तो अपनी फैमिली। हाँ, वो उस फैमिली, वो एक फैमिली का आइडियल फैमिली है, दुनिया की सबसे बड़ी आइडियल फैमिली है। और उस फैमिली को अगर मानोगे तो आपकी फैमिली हमेशा सुरक्षित रहेगी। सर, अपनी फैमिली, स्वयं की फैमिली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि पूरे परिवार आपको देख रहा होगा इस समय। हाँ बिल्कुल, मेरे परिवार के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सपोर्ट किया और सबको थैंक्स कहना हाँ, बहुत सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़े भैया थे, उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया, बड़े भैया जो हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों की पहले शॉप थी एक। हाँ बिल्कुल। तो जो शॉप पे भी क्या होता था कि मेरे इवेंट्स होते रहते थे कई बार, और कॉलेज होता था तो फिर मैं शॉप पे जा नहीं पाता था, और तो भैया सपोर्ट करते थे, वो बैठते थे कई बार। पापा ने बहुत एक्स्ट्रा टाइम बैठे, फिर मेरी ड्यूटी के टाइम में पापा का ही बहुत सपोर्ट रहा। पापा ने बहुत लेट मेरे डांस वगैरह देखे, उनको बहुत टाइम तक पता ही था कि मैं ऐसा करता भी हूँ या ऐसा करता हूँ। हाँ, बाकी मम्मी थी। अच्छा, पापा ने कभी आपको ये बोला हो या मम्मी ने कि अरे वाह यार, एक नंबर हो गया यार, छोड़ो यार, मारो यार, मतलब इस टाइप से कभी आपको आपके वैसे बहुत कम होता है कि पेरेंट्स अपने मुंह पे अपनी तारीफ करें, पर कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ हो? नहीं, हमारे यहाँ के पापा ज़्यादा बात, मतलब बहुत ज़्यादा बात पापा के सामने या मम्मी के सामने डांस से कभी आपने किसी इवेंट में हो और पापा मम्मी और मम्मी पापा भी कभी डरे हो आप, ऐसा कभी इंसिडेंस हुआ हो? नहीं, वो कभी जब मैं बच्चों को डांटता वगैरह हूँ तो वो मुझे फिर कहते हैं कि नहीं, इतना बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। वो भी थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि मैं कई बार, जब अभी तो थोड़ा कम कर दिया, पहले मैं स्टूडेंट्स को बहुत डांट देता था। बिल्कुल स्ट्रिक्ट तो मैं पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया हूँ। तो बाकी उन लोगों ने तो हमेशा सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने तो बहुत, पत्नी भी बहुत सपोर्टिव मिली है। मेरी सिस्टर है तो थी, एक दीदी ने सिखाया ही है मुझे, और छोटी दी सिस्टर को मैंने सिखाया है। वो मुझसे उम्र में बड़ी है पर मैंने हमेशा सिखाया उसको। हम दोनों सेम एज ही थे लगभग, तो हम दोनों भाई बहन हमेशा फ्रेंड की तरह है, छोटे वाले। और भैया का तो हमेशा पिता के समान वो रहा। तो ओवरऑल जो सर आपका सफ़र रहा काफ़ी मतलब प्यार भरा रहा है ना? क्योंकि सभी लोगों का प्यार मिला है आपको, बहुत इसका बहुत प्यार मिला। और निमाड़ के लोगों को एक बार अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं निमाड़ के लोगों को यही कहूँगा कि बहुत थैंक्स पहले तो कहूँगा कि, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो मैं आज जहाँ भी हूँ सब आप लोगों के प्यार के ही कारण हूँ, और बहुत आप लोगों का आशीर्वाद अभी मुझे चाहिए आगे भी। अभी मेरी यात्रा, इसको मैं कोई बहुत ऊपर नहीं मानता हूँ, अभी तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ मैं, ऐसा कह सकता हूँ। तो इसलिए मुझे आपका बहुत सपोर्ट चाहिए, फ्यूचर में भी आप आशीर्वाद अपना ऐसे ही मुझ पर बनाए रखें और ऐसे ही प्यार करते रहिए। क्या बात बस है। मैं क्या कहूँ, राहुल सर, हमारे धन्यवाद। स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ चैनल जो है हमारा जो कार्य है, एक तो हम बड़वानी नहीं बल्कि पूरे निमाड़ क्षेत्र के ऐतिहासिक पहलू को छूने की कोशिश करते हैं, और जो अच्छे बिग पर्सनालिटीज़ होती है निमाड़ क्षेत्र की, और उनके इंटरव्यूज लेने का प्रयास करते हैं ताकि आने वाली जनरेशन उससे मोटिवेट हो। बिल्कुल, उसके संबंध में आप क्या कहना? नहीं, मैं धीरेन्द्र जी का बहुत धन्यवाद पहले तो करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका मुझे भी दिया, और सेकेंडरी मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा क्या होता है कि आदमी को क्या लगता है कि ना बॉम्बे जाएगा वो तभी बड़ा बनेगा, टीवी पे आएगा तभी बड़ा बनेगा, तो इस चक्कर में वो कहीं बड़ा बन ही नहीं पाता। समझ रहे हो? ये एक बहुत, तो स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ जो है उसके बारे में ये इसीलिए कहना चाहूँगा कि ये आपको छोटे ही लेवल पे बहुत बड़ा बता रहे हैं कि नहीं आप बड़े हो। तो ये जो एक काम कर रहे हैं ना, इससे व्यक्ति फिर उसकी सोच और बड़ी होगी कि नहीं यार, आज मैं इस इंटरव्यू पे आ गया हूँ, मतलब ऐसा इंटरव्यू हो गया मेरा, तो कल को मैं और कुछ बड़ा कुछ कर सकता हूँ। मतलब एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है। यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छा प्रोत्साहित कर रहे हो निमाड़ के लोगों को, और कई सारे लोग थे वाकई में निमाड़ के जो जिन्होंने बहुत किया पर आज उन गुमनाम हो गए। चलिए, हम तो फिर भी आज भी काम कर रहे हैं, चलिए, तो पर कई लोगों ने बहुत करके ख़त्म हो गए, पर आपने उन लोगों को भी वापस से उनका थैंक्स कहा, मतलब उनको लेके आए, चैनल पे लेके आए और उनका थैंक्स कहा, तो इसलिए मैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके लिए आपने सोचा सबसे, क्योंकि अदरवाइज वो तो उनका तो जीवन ही खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता उनको। पर अच्छा है कि आप उनको लेके आए,
उनको हम एक उतना कि वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाए तो क्या, पर ये भी एक कम प्लेटफॉर्म नहीं है। आप मैं सभी से इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को बहुत आगे बढ़ाइए ताकि ये भी किसी बड़े सेलिब्रिटी वाला प्लेटफॉर्म बन जाए, ऐसा व्यक्ति को लगे कि यहाँ पे आ गया मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या बात है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करें, और आपने तो कर ही दिया होगा पर आप अपने जो रिश्तेदार है, दोस्तों और उनसे भी करवाइए, क्योंकि ये आज जहाँ मैं हूँ और कई सारे लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, क्या पता अगले आप हो। इसलिए आप ये ना सोचें, आप अपनी बारी का इंतज़ार ना करें, आप अभी सब्सक्राइब करवाइए सबसे। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने इतना समय दिया, कीमती समय दिया, और सस्ती मार मस्ती मार के दर्शकों को यदि आप सभी को हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। राहुल सर का इंटरव्यू मेरे बारे में कुछ भी अगर मुझे पसंद नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, राहुल सर को पसंद करता हूँ तो उनके लिए ज़रूर एक लाइक बनता है, कमेंट बनता है, अच्छे से कमेंट कीजिए। और एक बात और मैं बता दूँ कि राहुल सर का एक और वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है, वो होगा आपके जवाबों का। आपको यदि कोई प्रश्न हो जो राहुल सर से पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर इस वीडियो पर आप डाल दीजिए, और उसके बाद उसके जवाब का वीडियो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे हमारे इस चैनल पर। और आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और राहुल सर आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, और जय माता दी। और हम निमाड़ के लोग हैं तो राम राम। आपको भी राम राम। क्या बात है।